हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 जीवन परिचय में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, ठीक है, जो आपका तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। ये आपके हर एक साल एक गद्यांश में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसका आज पूरा अच्छे से बताएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिल पाए, ठीक है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जीवन परिचय लिखने से पहले आपको यहाँ पर लाइन डालना है, ठीक है। जीवन परिचय लिख के आपको उसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ से देखिए, आपको जीवन परिचय लिखने में क्या करना है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उन्हें काले पेन से लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखते साथ है उसके यहाँ पर सापेक्षिक जीवन परिचय का एक कोष्टक भी बनाना, ठीक है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं जो सापेक्षिक जीवन परिचय का कोष्टक नहीं बनाते, ठीक है, उनमें उनका ही नंबर कट जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे लिखते समय आपको एक सापेक्षिक जीवन परिचय का कोष्टक भी बनाना, ठीक है। देखिए, हमने यहाँ पर किस प्रकार लिखा है। देखिए, लिखा है सबसे पहले कि गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ठीक है, सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनका क्या हुआ था, राजापुर नामक बांदा ग्राम में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या है, परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं, ठीक है। इनके जन्म की दो स्थान है, कौन कौन सी, पहला आपका राजापुर, ठीक है, बांदा जिला का राजापुर है, यहाँ पर कुछ लोग मानते हैं, ठीक है, परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, ठीक है। आपको इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से लिखना है। देखिए, इसके बाद क्या है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है, और इनकी माता का नाम हुलसी था, ठीक है। इनके पिता जो थे वह कौन थे, आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम है हुलसी था, ठीक है, इनकी माता का नाम है हुलसी था। उसके बाद क्या है कि इनका विवाह रत्नावली, ठीक है, रत्नावली से हुआ, ठीक है। इनका विवाह किससे हुआ, रत्नावली से हुआ, ठीक है। रत्नावली कौन है, इनकी पत्नी, ठीक है। आप यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं पत्नी का नाम, ठीक है, एक पत्नी का नाम डाल के आप वहाँ पर रत्नावली लिख सकते हैं, ठीक है। रत्नावली कौन है, इनकी पत्नी का नाम है। उसके बाद क्या है कि इनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। कौन बहुत सुंदर था, जो रत्नावली है वह बहुत ही सुंदर थी, ठीक है। इनकी पत्नी जो रत्नावली है यह बहुत ही सुंदर थी। उसके बाद क्या है कि तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। जो तुलसीदास जी थे वह अपने पत्नी मतलब रत्नावली से बहुत अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। इनके प्यार में वह डूब चुके थे, इतना ज़्यादा इन्हें प्रेम करते थे, ठीक है, कौन, आपका तुलसीदास, ठीक है। उसके बाद क्या है, अत्यधिक प्रेम करते थे। इसके बाद क्या है कि एक दिन इनकी पत्नी, ठीक है, एक दिन इनकी पत्नी किसकी, तुलसीदास जी की बिना बताए मायके चली गई, ठीक है। कौन, रत्नावली जो है वह अपने मायके चली गई तुलसीदास जी को बिना बताए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तब तुलसीदास भी आधी रात आंधी तूफान का सामना करते हुए इनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे, ठीक है। क्या हुआ कि एक बार की बात है, ठीक है, जब तुलसीदास जी अपने घर पे नहीं थे, ठीक है, तो इनकी पत्नी इन्हें बिना बताए मायके चली गई। तुलसीदास जी ने इन्हें बहुत ढूंढा, फिर इन्हें पता चला कि वह मायके गई, ठीक है। उसी रात बहुत ही आंधी तूफान और बारिश भी हो रही थी, ठीक है। उसी रात तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी के पीछे पीछे इनके ससुराल जा पहुँचे, ठीक है। इतने प्रेम के कारण इन्हें ससुराल जा पहुंचने के बाद, ठीक है, इनकी पत्नी ने, ठीक है, पत्नी ने इन्हें फटकार दिया, ठीक है, जो इनकी पत्नी थी इन्हें फटकार दिया मतलब डांट दिया, ठीक है, जिससे मोह माया से विरक्त कर दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि तुलसीदास जी जो थे वह मोह माया से विरक्त हो गए, ठीक है। उनमें मतलब अब उनका मन नहीं लगता, ठीक है, प्रेम मोह माया में इनका मन नहीं लगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ठीक है, 1623 इसके बाद है कि 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, किसकी, तुलसीदास जी की 1623 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद क्या है
आपको यहाँ पर जीर्ण परिचय लिखने के बाद क्या करना है, आपको नीचे रचनाएं हेडिंग डाल के आपको यहाँ पर रचनाएं लिखनी है। ठीक है, इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं आपको लिखनी है। देखिए हमने इनकी दो महत्वपूर्ण रचनाएं किस प्रकार लिखी है। इनकी पहली जो महत्वपूर्ण रचना है वह है गीतावली। ठीक है, इनकी जो पहली महत्वपूर्ण रचना है वह है गीतावली और दूसरी महत्वपूर्ण रचना जो है वह है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस का भी तुलसीदास जी ने ही लिखा था। ठीक है, जो रामचरितमानस है उसके लेखक भी तुलसीदास जी ही थी। उसके बाद इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। यह लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक कोष्टक, ठीक है, कोष्टक बना के आपको सापेक्षिक जीर्ण परिचय लिखना है, क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर होता है आपकी कॉपी चेक करने वाला, ठीक है, वह आपके पूरे जीर्ण परिचय को ना पढ़कर आपके सापेक्षिक जीर्ण परिचय को ही पढ़ता है। ठीक है, तो अगर आपने सापेक्षिक जीर्ण परिचय में अच्छा लिखा है तो आपको पूरा मार्क्स दे देगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने सापेक्षिक जीर्ण परिचय में नाम डाला। ठीक है, नाम में हमने यहाँ पर तुलसीदास डाला। ठीक है, इसके बाद क्या है, जन्म इनका कब हुआ था, 1523 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपका जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान क्या है, इनके जन्म स्थान में दो है। ठीक है, एक राजापुर बांदा और एक है क्या, एटा जिला का सोरो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर राजापुर लिख दिया है। उसके बाद क्या है कि इनकी माता का नाम क्या है। ठीक है, इनकी माता का नाम हुलसी था और इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। उसके बाद क्या है, इनका मृत्यु सन आपको यहाँ पर लिखना है। तो इनका मृत्यु सन हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, देख लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है 1623 ईस्वी। ठीक है, तो आपको भी यहाँ लिखना है 1623 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आए रचनाएं में हमने इनकी दो रचनाएं लिखी है। ठीक है, आप यहाँ पर एक रचना या दो रचना या तीन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दो रचना और प्रमुख रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, कौन कौन सी, पहला आपका गीतावली और दूसरा है रामचरितमानस। ठीक है, जो रामचरितमानस है उसके लेखक तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और गीतावली भी आपका तुलसीदास द्वारा लिखित एक प्रमुख रचना है। ठीक है, तो आपको कुछ इसी प्रकार बोर्ड एग्जाम में इनकी दो रचनाएं लिखनी है। इसी प्रकार आपको नाम, जन्म स्थान, ठीक है, उसके बाद माता और पिता, मृत्यु, आप यहाँ पर पत्नी का नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, और इनकी रचनाएं लिखना जरूरी है। एग्जामिनर आपका यही सब देखता है। ठीक है, अगर आपका सापेक्षिक जीवन परिचय अगर आपने सही से लिखा है तो एग्जामिनर आपका यह ना पूरा पढ़ के आपका सापेक्षिक जीवन परिचय ही पढ़ता है। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे से लिख देते हो, इसे भी अच्छे से लिख देते हो, ठीक है, तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। एक भी नंबर आपका जीवन परिचय में नहीं कटने वाला, इतना गारंटी है। तो आपको अच्छी तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ठीक है, और आपका एक बात का ध्यान रखना है कि इनका भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जैसे आपका जन्म सन, ठीक है, जन्म सन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये जन्म सन यहाँ पर काले पेन से लिखना है। ठीक है, हमने काले पेन से लिखा है। इसके बाद क्या है कि यहाँ पर राजापुर, इनके मतलब जन्म स्थान जो है उसे भी काले पेन से लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सोरो को भी काले पेन से ही लिखना है। ठीक है, सोरो स्थान जो है मतलब आपको इतना मान के चलना है कि आपको इनका जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें आपको क्या करना है, काले पेन से लिखना है। ठीक है, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करता है, ठीक है, वह दूर से ही पकड़ लेता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है या नहीं। ठीक है, अगर वह उसने अच्छे से पढ़ा होगा जो बच्चा, वह इन्हें सब हाईलाइट कर देता है। ठीक है, काले पेन से लिखता है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार बताया, ठीक है, आप इसी प्रकार अगर बोर्ड एग्जाम 2025 में तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप क्या करना कि वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।